हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्रीकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलो आज मैं आपको लेके चलता हूं एक सच्ची घटना पे कि एक बंदा बांग्लादेश का अपना भाई वो आया था यहाँ पे 18 साल पहले। भाई समझ सकते हो 18 साल क्या होते हैं? तो 18 साल पहले वो आए थे और उनसे मैं मिलवाता हूँ और अभी कितना वो कमा रहे हैं और पहले कितना कमाते थे और क्यों यहाँ पे आए थे दुबई में। तो आपको सारी चीज़ें वो बताएंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको उन भाई के पास। तो ये है वो भाई और ये अपना नाम खुद बताएंगे आपको। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद मोहिउद्दीन। वैसे आपको क्या बोलते हैं, मतलब निकनेम? नेम ऐसा हर आदमी एक एक नाम से बुलाता है। कोई मोइन बुलाता है, कोई मोइन बुलाता है और कोई फिलिपिनी लोग तो मोई मोई बुलाता है। ओके। ऐसा तो इन भाई का नाम है मोइन। हम भी मोइन ही बोलेंगे हाँ। क्योंकि हमें शॉर्ट नेम मोइन ही अच्छा लग रहा है। तो इन भाई का नाम है मोइन और ये बांग्लादेश से हैं। और बांग्लादेश से ये कब आए थे आप दुबई में? मैं दुबई में आया था फर्स्ट टाइम 2008 का मार्च का 4 तारीख को आया। बताओ, दुबई में। भाई को डेट भी याद है। 2008 में आए थे मार्च को, ठीक है। और तब आपकी एज क्या रही होगी? मेरा लगभग 18 साल। 18 साल के हो चुके थे। तो आपको मना नहीं किया किसी ने, कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो उस टाइम? मना किया था। मतलब 18 साल में बाहर कंट्री में जाना अलाउड नहीं है बांग्लादेश से। हाँ 2008 में उस टाइम गवर्नमेंट का रूल था 22 साल का नीचे कोई बाहर कंट्री में काम हाँ। करने के लिए नहीं जा सकते। हाँ। तो वैसे तो 21 साल के बाद ही कर हाँ, सकते हैं ना। हमारा तो उसी टाइम 22 साल का था। हाँ। तो पासपोर्ट नहीं बन रहा था। तो कानूनी बहुत गैप है। हाँ। मतलब पैसा वैसा ले दे के, हाँ। पासपोर्ट बना लिया। 22 हाँ। साल करके पासपोर्ट बनाया था। ओके। जब एयरपोर्ट में आया तब पुलिस मेरे को बोल रहा था कहाँ जा रहा है। हाँ। मैं बोला, अपना भाई रहता है दुबई में, हाँ। उसका पास जा रहा हूँ। हाँ। बाइक के पास जा रहा है तो फिर वर्क परमिट का वीसा लेके जा रहा है। मैं बोला उतना हमको नहीं मालूम, हमको वीसा भेजा दुबई में जाने के लिए बोला तो हम जा रहे हैं दुबई। अच्छा, 2008 की बात है? 2008 की बात है। अच्छा, तो 2008 में भाई दुबई आया और टोटल कितना खर्चा लगा? आप किसके थ्रू आए थे? आप वैसे एजेंट के थ्रू ही आए होंगे? नहीं, कोई एजेंट है ऐसा बोला, कोई एजेंट नहीं था। हम्म। अपना मामू का गांव का एक ओके। रिश्तेदार था, रिलेटिव वाला था? रिलेटिव मतलब? वाला था। अच्छा। मामू का दोस्त था। ओके। तो उसने मामू के पास कॉल किया। हाँ। मामू उसके साथ बात किया था। पहला मेरा भांजा है, हाँ। वो इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा बहुत काम जानता है। हाँ। वो पढ़ाई भी किया, उसका कोर्स भी था इलेक्ट्रिकल का। तो उसको दुबई में जाना है इलेक्ट्रिकल काम का ऊपर। तो आपका पास कोई, अगर आपका कंपनी में कोई वैकेंसी है तो एक वीसा लेके उसका पास उसको दो। ओके। तो फिर वो बंदा ने बोला कि 2 महीना टाइम दे दो। हम्म। तो 2 महीने के अंदर उसका कंपनी से वीसा निकाल के मेरे को दिया। ओके। बस। तो आपने जब आप वहाँ से आए थे, मतलब बांग्लादेश से 2008 में, तो आपने कितने पैसे दिए थे टोटल? मतलब कितना खर्चा हुआ था आपका? खर्चा हुआ था, मैं वो आदमी को दिया बांग्लादेश था, का बांग्लादेश का दिया था 2,50,000। 2.5 लाख। 2.5 लाख दिया, बांग्ला का मानी दिया था उसको। और ऐसा मेरे को आने के लिए और थोड़ा बहुत खर्चा हो गया था, लगभग 3 लाख था। 3 लाख का खर्चा हो गया था मेरा। तो इनका 3 लाख, 2008 की बात है, 3 लाख खर्चा हो गया था आने में। और सैलरी क्या दे रहे थे यहाँ पे? वो मेरा साथ थोड़ा सा फ्रॉड हुआ। मतलब हाँ। फ्रॉड बोलेगा तो मैं बोला था कंपनी का कोई वीसा देने के लिए। तो दुबई में कोई सप्लाई कंपनी बोल के भी कंपनी है, घंटा के हिसाब से सैलरी देता है। हमको इतना चीज मालूम नहीं था। तो बोला हाँ कंपनी का वीसा है, कंपनी में काम करेगा। ओके। जब मैं आया तब देखा तो 2 दिन के बाद मेरा काम चालू हुआ। तब देखा तो वो सप्लाई कंपनी है, कभी इधर काम पकड़ता है तो कभी उधर काम पकड़ता है। तो फिर मतलब परमानेंट नहीं दिया? परमानेंट काम नहीं था, मतलब सप्लाई कंपनी में आके मेरे को दिया। ओके। तो वही सोच के उसके साथ लापरा नहीं किया। तुम बोला था कंपनी का काम है, एक ही जगह में काम होएगा। अभी हर जगह में घूमना पड़ता है काम के लिए। कंपनी का भी इधर 1 महीने इधर करो तो दूसरा महीना उधर करो। तो इतना पैसा खर्चा करके आया, तो फिर वो सोच के उसके साथ कुछ ऐसा बोला नहीं आप? बोला नहीं उसको। हाँ। जैसा ही काम मिलता था काम करता चलने था। दो। तो शुरू में मतलब कितना कमा लेते थे आप महीने का? शुरू में तो मेरा सैलरी था घंटा के हिसाब से। तो डेली 10 घंटा काम करता था, 80 दिरहम का। दुबई का 80 दिरहम बनता था। तो 2000 मान के चलो। 2000 1800 1900 2000 इसका इसमें सैलरी आता था। तब कितना होता था बांग्लादेश का? बांग्लादेश का रेट उसी टाइम चल रहा था 17 टाका। 17 टाका चल रहा था। तो बांग्ला का बन जाता था, मतलब खर्चा पानी निकाल के बांग्ला का 20,000 भेज सकता था उसी टाइम। तो 20,000। उस टाइम आपकी शादी हो गई थी? नहीं, उसी टाइम शादी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने मतलब जो आप क्या काम करते हो?
मैं शुरू से ही इलेक्ट्रिकल का ऊपर था, इलेक्ट्रिकल के अच्छा। ऊपर काम करता था। मैं पहला कंस्ट्रक्शन लाइन में था, हाँ, उधर का इलेक्ट्रिकल काम संभालता था। हाँ, तो मेरे को फायदा इतना हुआ, मतलब मेरा पढ़ाई किया, मेरा इलेक्ट्रिकल के ऊपर पढ़ाई किया था 2 साल, तो इसलिए दुबई में आके मेरे को इतना झेलना नहीं पड़ा। मतलब फायदा उसका प्लस पॉइंट मिल गया। उसका प्लस पॉइंट मिल गया, लेकिन बांग्लादेश का जो भी काम है और दुबई का काम में थोड़ा सा फर्क था। तो वो मेरा अंडर में लेने के लिए, मतलब वो काम सीखने के लिए मेरे को टाइम ज्यादा नहीं लगा। ओके। मतलब 3 महीने में मेरा ऑलमोस्ट Perfect हो गया गए था। थे। तो फिर इधर का जो और थोड़ा ऊपर लेवल का, मतलब फोरमैन, सुपरवाइजर, ऐसा हाँ। लेवल में जाने के लिए हाँ। ड्राइंग सीखना पड़ता था। हाँ। तो मेरा सब्जेक्ट भी 1 साल ड्राइंग में था। हाँ। तो ड्राइंग सीखने में भी मेरे को इतना तकलीफ नहीं हुआ। प्लस ओके। पॉइंट था बोल के इधर एक इंडियन सुपरवाइजर था, उसने मेरे को गाइड किया। तो मैं आसानी से जो भी ड्राइंग देता था वो आसानी से कब्जा में लेता था, उसको देख के काम करता था, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, तो आप मतलब अभी जो आपकी सैलरी है मतलब कितना है बांग्लादेश की? अभी लगभग मेरे को दुबई का दरहम मिल रहा है पर मंथ 3000 दरहम मिल रहे हैं। तो उसको बांग्ला में कन्वर्ट करेगा तो अभी 75 to 80,000 आता है। तो भाई अब लगा लो ये मैट्रिक पास, आपने मैट्रिक करके हाँ। मैट्रिक पास हो ना? मैं मैट्रिक कंप्लीट किया। मैट्रिक में मेरा जो रिजल्ट आया था वो हायर सेकंड डिवीजन आया था। ओके। और तो ये इन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है और मैट्रिक पास वाले बंदे अभी बांग्लादेश के 80,000 कमा के अपने घर भेज रहे हैं। बहुत अच्छी बात है यार, हर कोई अपने घर के लिए बाहर आता है और अपने फैमिली को देखने के लिए बाहर ही आता है ना। हाँ, तो फिर आपने 18 साल का अनुभव कैसा रहा आपको, मतलब ये दुबई का? अभी मेरे से तो लगता है 18 साल यूं चला गया, अच्छा। क्योंकि आया तो अभी 18 साल गुजर गया, वो दिमाग में आता है। फिर भी मैं भी सोचने लगता हूँ 18 साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। हाँ, क्योंकि हमें तो आज सोच के ही ऐसे लग रहा है ना यार 18 साल, क्योंकि हमारी एज ही खुद 30-32 है। हम तो 18 साल मतलब 2008 में, मैं खुद 10वीं में था 2008 में। तो आपने मतलब ये जब आप दुबई पे आए थे घर से छोड़ के पूरा, मतलब क्यों, क्या रीजन था ये छोड़ के? रीजन इतना ज्यादा कुछ नहीं था, पढ़ाई में अच्छा नहीं लग रहा था और मैट्रिक तक मतलब मेरा इंग्लिश का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो जब स्कूल छोड़ के जब कॉलेज में जाएगा तो उधर इंग्लिश का कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए। अच्छा चाहिए। तो मेरा इंग्लिश का कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। तो फिर कॉलेज में जाने का मन नहीं किया। तो बाप ने बोला अगर पढ़ाई नहीं करना है तो फिर कमाना चालू करो। तो मैं बोलता ठीक है, अगर आपको वही अच्छा लगे। अच्छा। तो फिर बाबा ने बोला तो दूर देश जाना चाहूंगी, कौन सा कंट्री में जाना चाहता है? और मैं तो बोला था बड़ा कंट्री में, लेकिन बाबा का उतना मतलब जान पहचान नहीं थी। जान पहचान नहीं था, उतना पैसा भी नहीं था, उतना पैसा भी नहीं था जो देने के लिए। देने के लिए। फिर मेरे को बोला मतलब यूरोप में जाने का तो चक्कर मुंडे पे नहीं लो, जाना है तो मिडिल ईस्ट में जाओ या गल्फ कंट्री में जाओ। गल्फ कंट्री में। फिर सऊदी का बात किया था, ओमान का बात किया था। तो किस्मत था दुबई में, तो दुबई का ही हो गया। अच्छा, आ गया दुबई में। अच्छा, तो बहुत बढ़िया लगा फिर आपसे बात करके। और इन भाई के भाई ऐसे ना, ऐसे ये 2 पासपोर्ट हैं, 2, अरे इनके 2 एक्सपायर हो चुके हैं बोल रहे हैं, क्योंकि इनके 2 एक्सपायर हो चुके हैं, वो घर पे पड़े हुए हैं। तो पहले इनके 5 साल का वैलिडिटी होती थी पासपोर्ट में। मेरे पास पहला का जो हैंड राइटिंग पासपोर्ट है, मेरे पास जो पुराना वाला सबसे पहला 10 साल का वो हैंड राइटिंग पासपोर्ट है। अच्छा। जब मैं दुबई में आया तब ऐसे नहीं बनते थे? ऐसा नहीं बनता था। उसका ऊपर का कवर सेम है, लेकिन अंदर कुछ डिजिटल राइटिंग नहीं है, वो हैंड राइटिंग होता था, हाथ से लिख के देता था। तो वो 10 साल का था। जब मैं दुबई में आया, दुबई में आने के बाद बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बोला हम हैंड राइटिंग पासपोर्ट चेंज कर रहे हैं। अच्छा। तो कुछ डिजिटल बना रहा हूँ। तो उसके लिए फिर दुबई एम्बेसी में जाके मेरे को पासपोर्ट चेंज करना पड़ा। मतलब अच्छा। मेरा पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 साल था ऐसा कुछ। तो मतलब यहाँ से एम्बेसी में जाके हो जाती है? हाँ, हो जाती है। एम्बेसी में जाके कितना खर्चा आता है? खर्चा आता है लगभग, मेरा खर्चा हो गया था 145 ऐसा कुछ दिरहम खर्चा हो गया था। तो उसका बाद अभी जो मेरा पासपोर्ट मिला बाद में, जो 5 साल का, हर 5 साल का बाद में मेरे को रेन्यू करना पड़ता था। तो अभी वो रेन्यू करने का बाद अभी मेरे पास फिलहाल 4 पासपोर्ट है। 3 एक्सपायर हो गए, अभी 1 चल रहा है। अच्छा, तो आप अपने दोस्तों को या मेरे चैनल के उससे आप अपने बांग्लादेशी भाइयों को क्या कहना चाहते हो दुबई के लिए, या क्या चीजें हैं? मैं तो फर्स्ट बोलना चाहता हूँ, अगर कोई बांग्लादेशी भाई और पाकिस्तानी और इंडिया और नेपाल, अपना हर आदमी भाई जैसा है। अगर कोई कंट्री में अगर दूर देश में जाना चाहता है तो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा कुछ काम सीख के जाए, बगैर काम में कोई ना आए।
उसके पास यही मसला वही सलाह रहेगा मेरे लिए, उन लोग के लिए कुछ ना कुछ काम सीख के जाएगा तो उसके लिए प्लस पॉइंट बनेगा। और जो जो काम सीखता है वही काम का ऊपर वही कंट्री में जाए वही काम करने के लिए। आप जो काम जानता है अच्छा से जानता है उसका ऊपर ही वही काम में वही कंट्री में जाओ, दूसरा काम में नहीं जाओ। क्योंकि आप 1 साल 2 साल लगा के जो काम सीखा फिर दूसरा कंट्री में जाके आप दूसरा प्रोफेशन में लग जाएगा तो उधर आप नया हो जाएगा, फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि फिर दोबारा सीखना पड़ता है तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो काम अभी जो कर रहा है जो काम वो तो अच्छा है। और जो अभी पढ़ाई खलास किया कोई कंट्री में जाना चाहता है तो उसके लिए प्लस पॉइंट होगा। कोई काम का ऊपर कोर्स करे, जो हम एक काम हमको पसंद है तो हम वही काम करना चाहता है तो वही काम का ऊपर वो चाहे 3 महीने का चाहे 6 महीने का चाहे 1 साल का कोर्स जो भी है वो कंप्लीट करके फिर आएगा तो उसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। बगैर काम में आएगा तो बहुत प्रॉब्लम है, सैलरी भी कम मिलेगा, आदमी उतना वैल्यू नहीं देगा। काम सीख के आएगा तो अच्छा सैलरी मिलेगा, आदमी लोग अच्छा वैल्यू में रखेगा, मतलब प्लस पॉइंट रहेगा, फायदा में रहता है। मोइन भाई अब आप अपनी देखो, हमने हिंदी में तो बात कर ली है लेकिन कई जगह कुछ लोग क्या पता अपनी लैंग्वेज नहीं समझते होंगे या कुछ, तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो अपने मेरे व्यूअर को या मेरे सब्सक्राइबरों को। भाई लोग अपना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और कुछ अच्छा लगे तो और कुछ पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और বাংলাদেশি ভাইদের জন্য বলতেছি, আপনারা যারা বাইরে আসতে চান, বিদেশে যাইতে চান, তারা কোনো না কোনো কাজ শিখে তারপরে বাইরে আসবেন। কেননা বাইরে আসলে কোনো কাজ না যে কোনো কাজ আপনাকে করতেই হবে। তো অতএব আপনি যেই কাজ ভালো জানেন ওই কাজ ভালোভাবে শিখে আসলে বাইরে আসলে আপনি মিডল ইস্টে যান, ইউরোপে যান, যে কোনো কান্ট্রিতে যান, ওই কান্ট্রিতে আপনার ভ্যালু থাকে একটা, আর স্যালারিও ভালো পাওয়া যায়। আর কোনো কাম জানা না থাকলে কোনো থাকে না, ভ্যালু থাকে না। তো যে যেখানেই যান, যেখানে থাকেন, যে কাজ জানেন সেই কাজের উপরে আসার চেষ্টা করবেন। তো হাতের কাজ জানা থাকলে বাতের অভাব হয় না। তো সেইটাই। তো ভালো থাকবেন, আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, লাইক করে দিবেন। আর কিছু জানার থাকলে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন কিছু জানার জন্য। तो भाई आज की वीडियो यहाँ तक थी कि हम मोइन भाई के साथ हमने टाइम बिताया। आपने देखा ही होगा कि इनकी मतलब ये शुरू से जर्नी, और अभी तक 10वीं पास बंदा आज दुबई में 70-80 हज़ार रुपये घर पे भेज रहा है, सब कुछ खर्चे निकालने के बाद। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी इनसे भी हमें सीख मिलती है। 2008 में ये भाई आए थे दुबई में, तो जो भी आपने वीडियो में देखा होगा, और ये आपका पासपोर्ट है सबसे पहले तो। और भाई मैं तो सभी भाइयों को ये बोलूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि अगर इनके पास कोई जॉब होगी तो ये हमें मतलब आप बताओगे, कमेंट आएंगे, कमेंट करो। अगर आपके रिलेटेड हम कोई हेल्प कर सकते तो हम ज़रूर करेंगे। और थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है अर्जुन पहाड़ी ब्लॉग में कि आप यहाँ तक हो। आशा करता हूँ कि आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी होगी। तो चैनल को भाई फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो। तो मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।